अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ये जो लफ्ज़ ट्रांसजेनिक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार को कहते हैं जिसकी जेनेटिक्स में हम तब्दीली कर लें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी जेनेटिक्स में तब्दीली करके उससे अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोडक्ट हासिल करें। मिसाल के तौर पर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हम कैसे बनाएंगे। फ़र्ज़ करें ये ग्रीन कलर के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन है इंसान का। तो हम उसे क्या करेंगे, क्रोमोसोम से अलहदा करेंगे। इधर से बैक्टीरिया के अंदर से हम प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज़ करेंगे। तो प्लाज्मिड को कट करके हम वो इंसुलिन का जीन इस प्लाज्मिड के साथ ऐड कर देंगे। प्लाज्मिड वापस बैक्टीरिया में डालेंगे। तो जब बैक्टीरिया तकसीम करेगा, तो जब बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड डीएनए तकसीम करेगा तो हमारा उसके अंदर जो हमने डाला था इंसुलिन का जीन वो भी तकसीम करेगा। तो इससे क्या करेंगे, वो जीन जब वो उस जीन से आप इंसुलिन भी बना सकते हैं या उस जीन की कॉपियाँ भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना दिया, यानी उसके अंदर अपनी मर्जी का जीन डाल दिया। तो इस तरीके से आप इस बैक्टीरिया से बहुत सारे इंसान के प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं जो इंसान के इस्तेमाल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हम हासिल कर रहे हैं, इंसुलिन हासिल कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हासिल कर रहे हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर हासिल कर रहे हैं, ये ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करता है। इसी तरह हीमोफीलिया फैक्टर 8 हासिल कर रहे हैं, ये ब्लड को जमाने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन जहाँ पे अगर कट आ जाए ना तो ये खून को जमाता है, तो जिसके अंदर वो फैक्टर 8 की कमी होती है तो हम इस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से उसको बना लेते हैं। फिर इसी तरह हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार की जा रही है। अब बैक्टीरिया से ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम बायो रिएक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिनके अंदर, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टेम्परेचर, इन्वायरमेंट, वो फूड, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिससे बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है और हमारी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाता है, यानी बैक्टीरिया ग्रो करता है, तकसीम करता है। नेक्स्ट हम इसका इस्तेमाल देखते हैं, प्रमोट प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कैसे प्रमोट करते हैं। अब एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, इनकरेज आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्यों? उस बैक्टीरिया का नाम है फ्रोस्ट प्लस, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन बनती है, उसका नाम है फ्रॉस्ट। वो फ्रॉस्ट प्रोटीन आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को इनकरेज करती है। अब जाहिर बात है, जब सेल के साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल बनेंगे, बर्फ़ बनेगी, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करेगी, प्लांट की हेल्थ मुतासर होगी। तो हम उस बैक्टीरिया को ऐसे ट्रांसजेनिक कर देते हैं, उसके जीन में ऐसे तब्दीली ले आते हैं कि वो क्या होता है, चेंज फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। यानी हम फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया को फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में बदल देते हैं। अब फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में वो फ्रॉस्ट प्रोटीन नहीं बनेगी, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो इससे पौधे की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी। फिर इसी तरह एक बैक्टीरियम है इन द रूट्स ऑफ कॉर्न प्लांट, जो कि मकई की जड़ों में रहता है। हम क्या करते हैं, इंसर्टेड विद द जीन ऑफ इंसेक्ट टॉक्सिन, उस बैक्टीरिया में इंसेक्ट टॉक्सिन का जीन डाल देते हैं। अब जीन जब वो एक्सप्रेस होगा तो वो टॉक्सिन, वो जहर पैदा करेगा। उससे क्या होगा, प्रोटेक्ट्स रूट्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स, तो वो इंसेक्ट से रूट्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसमें टॉक्सिन का जीन डाला है, टॉक्सिन बन रही है। तो जब इंसेक्ट्स उस रूट पे अटैक करेंगे तो वो टॉक्सिन इंसेक्ट्स को किल कर देगी, तो वो इंसेक्ट से वो पौधा जो सा प्रोटेक्ट हो जाएगा, बचेगा। फिर अगला इस्तेमाल है क्लीनिंग अप बीचेस। बीचेस से मुराद है साहिल। अब बहुत से बैक्टीरिया में डिग्रेडेशन एबिलिटी होती है, यानी वो किसी कंपाउंड को, मादाजात को डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया को इस तरह से ट्रांसजेनिक बनाते हैं कि उनको इस्तेमाल किया जाए फॉर द क्लीनिंग अप बीचेस आफ्टर ऑयल स्पिल्स। अब देखें, हमारी जो ऑयल की, जो पेट्रोल की तिजारत होती है 90% से ज़्यादा समुद्री रास्ते से होती है, बहरी जहाज़ों से। तो कोई ना कोई जहाज़ में अगर ऑयल स्पिल यानी लीकेज हो जाए तो वो जो ऑयल है वो समुद्र के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे नीचे मछलियाँ जो सी वो मर जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं उस ऑयल को साफ़ करने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम उसको साफ़ कर लें, उस बीच को क्लियर कर दें। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का यूज़ है बायोफिल्टर के तौर पर। तो इसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रिवेंट एयरबोर्न केमिकल प्लूटेंट्स टू रिलीज इन द एयर, यानी केमिकल प्लूटेंट्स को एयर में रिलीज नहीं होने देते, पहले उसको डिग्रेड कर देते हैं। इसी तरह रिमूव सल्फर फ्रॉम द कोल, कोयले से सल्फर रिमूव करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, टू क्लीन अप टॉक्सिक वेस्ट डंप, जो हमने वेस्ट डंप करना होता है वो ज़रा क्लीन हो जाता है। इसी तरह क्लीन अप लेवल ऑफ टॉक्सिन दैट कैन किल अदर स्ट्रेन, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, टॉक्सिन लेवल कम करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो टॉक्सिन लेवल है दूसरे बैक्टीरिया का स्ट्रेन को मार सकता है, तो बैक्टीरिया उस टॉक्सिन लेवल को कम कर देते हैं। अब इसी तरह ये सारे जो बैक्टीरिया हैं इनको सुसाइड जीन दिया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जब वो क्लीनिंग का काम कर लेते हैं तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को खुद ही मार लेते हैं, क्योंकि उनका काम जो सा है, उनका जो टास्क है वो मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स बाय बैक्टीरिया, इसको मिसाल से समझें। अब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया की कुछ स्ट्रेन ऐसी हैं जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिनाइल एलेनिन, उसको बनाती हैं। अब फिनाइल एलेनिन आगे इस्तेमाल होता है एस्पर्टेम को बनाने में। एस्पर्टेम एक डाईपेप्टाइड स्वीटनर है जिसको हम नट्रा स्वीट भी कहते हैं।
डाइपेप्टाइड से मुराद है ये 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो बैक्टीरियल स्ट्रेन के पास एक जीन है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनाइल एलेनिन बनाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दे आइसोलेटेड एंड आल्टर्ड द जीन, उन्होंने जीन को आइसोलेट किया और फिर उसको आल्टर चेंज किया। कौन से जीन को? जिसने फिनाइल एलेनिन बनाना था। फॉर्म ए वेक्टर फॉर दैट जीन, और उस जीन के लिए एक वेक्टर बनाया, यानी उस जीन को वेक्टर पे ऐड किया। एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरियस बैक्टीरिया, और फिर उस जीन को वेक्टर समेत बहुत से बैक्टीरिया में डाला टू प्रोड्यूस फिनाइल एलेनिन। इस तरह हमने बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना लिए जो फिनाइल एलेनिन बनाते हैं, और फिनाइल एलेनिन आगे इस्तेमाल होता है एस्पार्टम को बनाने के लिए। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इनका यूज़ है यूज्ड इन द माइनिंग। अब माइनिंग में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनहेंस एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एबिलिटी को बढ़ाते हैं टू एक्सट्रैक्ट, कि वो निकालें कॉपर, यूरेनियम एंड गोल्ड फ्रॉम द लो ग्रेड सोर्स, यानी ज़मीन से कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड को निकालने में हेल्प करते हैं। लो ग्रेड सोर्स से मुराद है वो चट्टानें जहाँ पे आपके ये मेटल्स वगैरह मौजूद हैं। और इसी तरह इम्प्रूव्ड बायो लीचिंग कैपेबिलिटीज़, बैक्टीरिया की बायो लीचिंग एबिलिटी बढ़ती है। बायो लीचिंग से मुराद है बायो माइनिंग, यानी उन्हीं मेटल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत जो सी है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को, हम उसको ट्रांसजेनिक बना के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।